Hello students, in this video we will continue further with D block elements. So basically अब जो सेक्शन बचता है वो बस यही है कि KMnO4 कल हम लोगों ने KMnO4 एंड में स्टार्ट किया था पढ़ना. सो हमें दो चीजें देखनी है. वन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4. अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब अगर जो आपको KMnO4 प्रिपेयर करना है तो KMnO4 प्रिपेयर करने के लिए आपको KMnO4 का एक ओर चाहिए, राइट? एक आपको मिनरल चाहिए. ओके, सो द मिनरल दैट वी यूज टू एक्सट्रैक्ट KMnO4 इज MnO2. ये मिनरल होता है. इस मिनरल को कहा जाता है पायरोल्यूसाइट. ओके, सो ये पायरोल्यूसाइट मिनरल जो है बेसिकली ये मिनरल जो है इसमें से हम लोग KMnO4 जो है KMnO4 को एक्सट्रैक्ट करता है या इसको हम लोग KMnO4 में कन्वर्ट करते हैं. नाउ कन्वर्जन ये दो स्टेप का प्रोसेस होता है. इट्स अ 2-स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप में MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू K2MnO4. इसको कहा जाता है पोटेशियम मैंगनेट. And step 2 में K2MnO4 is converted into KMnO4. This is potassium permanganate. ठीक है. So pyrolusite is converted into potassium manganate and potassium manganate is then converted into potassium permanganate. अब अगर जो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7. सो बेसिकली इट्स अ 2-स्टेप प्रोसेस. पहले स्टेप में भी आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो एंड सेकेंड स्टेप में भी आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो. तो पहले स्टेप में भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, सेकेंड स्टेप में भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, फाइन. ये जो पोटेशियम मैंगनेट है इट्स अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड एंड इसका जो सोल्यूशन होता है वो भी ग्रीन कलर्ड होता है. पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है दैट इज पर्पल. ठीक है. सो लेट्स लुक एट बोथ द स्टेप्स. सो दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2. सो स्टेप 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो स्टेप 1 में ये जो MnO2 होता है इट इज फ्यूज्ड विथ आइदर KOH और K2CO3. ये बेस का काम करता है एंड यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी एयर क्योंकि एयर से आपको ऑक्सीजन मिल सकता है, या फिर यू कैन यूज KNO3. नाइट्रेट्स आर ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये MnO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू K2MnO4. ठीक है, you would get K2MnO4. So ये आपकी फर्स्ट स्टेप है. आप NCERT में देखोगे तो आपको जो एग्जैक्ट रिएक्शंस है वो एग्जैक्ट रिएक्शंस मिल जाएंगे. ओके, सो इनका काम होता है these are used as oxidizing agents. अब आती है हमारी स्टेप 2. स्टेप 2 ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो तरीके हैं. पहला, सो हमें ये पता है कि K2MnO4 तो अब आपको KMnO4 में कन्वर्ट करना है. ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे +6 है, आपको मैंगनीज +7 में कन्वर्ट करना है. सो दो प्रोसेसेस है यहाँ से यहाँ पे जाने के. वन इज योर केमिकल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. ओके, अब दोनों प्रोसेसेस हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले केमिकल प्रोसेसेस देखेंगे कि K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कैसे किया जाता है. सो ये जो हमारा केमिकल प्रोसेस है, ओके, K2MnO4 is converted into KMnO4. ओके, हाउ डू यू डू दैट? सो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे टू कैरी आउट दिस प्रोसेस. अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो आप कौन कौन से रिएजेंट्स यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे द रिएजेंट्स दैट वी कैन यूज इज
You can use CO2, you can use Cl2, you can use ozone. Now Cl2 and ozone ये out and out oxidizing agents है. तो ये मैंगनीज +6 को दे विल कन्वर्ट दिस इनटू मैंगनीज +7. ओके. अच्छा, CO2 इज नॉट आउट एंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 ये जो होता है ये कंपाउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन. सो मैंगनीज +6 जो है वो मैंगनीज +4 एंड मैंगनीज +7 में कन्वर्ट हो जाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज +7 एंड ऑल्सो गेट्स reduced to manganese +4. So in the presence of CO2, this compound is going to get disproportionated. But in the presence of Cl2 and oxygen, ये out and out आपका oxidation process होगा. Okay, कोई disproportionation नहीं होगा. I will show you some exact reactions now. So यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, potassium permanganate is prepared on a large scale from the mineral pyrolusite. The preparation involves following steps. Step 1, conversion of pyrolusite into potassium manganate. Okay, ये reactions देखो, KOH या K2CO3 आप use करते हो and oxygen is used as oxidizing agent. आप oxygen के अलावा आप potassium nitrate which is KNO3 या फिर potassium chlorate that is KClO3, आप इन दोनों में से भी कोई भी एक कंपाउंड यूज कर सकते हो. इन एक्चुअल प्रैक्टिस सॉलिड pyrolusite is generally fused with caustic potash. The melt is well stirred in contact with air to obtain green colored fused mass containing potassium manganate. Potassium manganate is green in color. अब नेक्स्ट स्टेप में आता है conversion of potassium manganate into potassium permanganate. The fused mass is extracted with water and solution after filtration is converted into potassium permanganate either by chemical oxidation or by electrochemical process. So chemical oxidation आप कैसे करते हो? Chemical oxidation of potassium manganate can be carried out by bubbling carbon dioxide or chlorine or ozonized oxygen through green colored solution obtained in step 1. Step 1 में देखो यहाँ पे ग्रीन कलर मास मिल रहा है ना, आप इस ग्रीन कलर मास को पानी में डिसॉल्व करते हो, सो यू गेट अ ग्रीन सोल्यूशन ऑफ K2MnO4. आप इसमें CO2 अगर जो पास कराओगे तो ये मैंगनीज +7 हो रहा है और साथ में मैंगनीज +4 में भी कन्वर्ट हो रहा है. ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. आप क्लोरीन एंड ओजोन यूज करोगे तो बस KMnO4 ही मिलता है. तो दिस इज प्योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है. अब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 हमें कन्वर्ट ये करना है ना, K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करना है. तो आप पहले तो K2MnO4 सोल्यूशन लेते हो. अब K2MnO4 सोल्यूशन लोगे तो K2MnO4 को पानी में डिसॉल्व करने के बाद इट विल प्रोड्यूस K+ एंड MnO4 2-. ठीक है. सो आपके ये आयंस तो होंगे ही अंदर, K+ भी होगा, MnO4- भी होगा, प्लस यू ऑल्सो हैव वाटर. तो H2O विल ब्रेक अप टू प्रोड्यूस H+ एंड OH-. H+ एंड OH-. अब ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी से आप जब कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. तो यहाँ पे कौन जाएगा? सो ये जो पॉजिटिव आयंस है, दीज पॉजिटिव आयंस विल हैव अ टेंडेंसी टू गो टूवर्ड्स कैथोड. अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन होता है. अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो हमेशा कैथोड पे जाता है. सो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, क्योंकि वो सीरीज में ऊपर आता है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. सो H+ विल गो ओवर हियर. So what will happen is at cathode the reaction that will take place is H+ will accept electron and get converted into H2. So this is half H2. अच्छा, H+ कहाँ से आ रहा है? ये H+ जो आ रहा है वो H2O से आ रहा है ना. तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कि आप H+ नहीं लिखते, आप यहाँ पे H2O लिखोगे. So what you will have to do is add OH- to both sides. So this will form H2O plus electron
will give you half H2 plus OH minus. This is the reaction that will take place at cathode. Okay. We are more concerned with oxidation of this compound. Oxidation process जो होता है वो एनोड पे होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. सो एनोड पे अब क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ये जो MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस 2, यहाँ पे मैंगनीज पे जो चार्ज होता है दैट इज +6, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4 माइनस. सब कुछ सेम है, बस चार्ज का ही फर्क है. सो यहाँ पे चार्ज विल बी +7. ओके, सो डिफरेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन. ये 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. So you can see that MnO4 minus, this is produced at anode. Okay, so ये permanganate आयन है. So ये जो बनता है वो एनोड के आसपास बनता है. Okay, ये अभी भी aqueous फॉर्म में ही होगा. तो आपका जो सोल्यूशन है, सी MnO4 minus 2, सॉरी ये MnO4 minus 2 है. MnO4 minus 2 के वजह से आपका ये पहले जो सोल्यूशन था दिस वाज ग्रीन सोल्यूशन, बट बिकॉज MnO4 minus 2 ये MnO4 minus में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्रीन सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू, ग्रीन सोल्यूशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पर्पल सोल्यूशन. ठीक है, तो आपका ये जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन है इट विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू पर्पल सोल्यूशन. सो आपका नेट रिएक्शन जो है, और नेट रिएक्शन विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो यू विल गेट H2O प्लस MnO4 minus 2. This will become MnO4 minus plus half H2 plus OH minus. This would be the next net reaction that you will get. Okay, so using this reaction also, अब देखो H plus यहां पे चला गया, सोल्यूशन में MnO4 माइनस बच गया, एंड सोल्यूशन के अंदर K plus भी है ना. So now this solution has K plus, this solution has MnO4 minus and it has OH minus. अब जैसे जैसे आप इस सोल्यूशन को कूल करोगे तो क्या होगा कि KMnO4 उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, इट इज नॉट हाईली सोल्यूबल. तो एज यू कूल द सोल्यूशन, ऑन कूलिंग ये KMnO4 will form a precipitate. So KMnO4 will crystallize out. ठीक है, ओके फाइन. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्शन ऑफ हीट से. ओके, ये जो KMnO4 के क्रिस्टल्स है, KMnO4 के क्रिस्टल्स जो है, वंस यू स्टार्ट हीटिंग देम, ऑन हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब अबव 745 केल्विन्स, they will decompose, and once they decompose they will produce K2MnO4, MnO2 plus oxygen gases evolved. Okay, so this compound is potassium manganate, ये होता है potassium permanganate. Okay, and this is your manganese dioxide. This compound is manganese dioxide. ठीक है, ओके. नेक्स्ट नाउ वी विल लुक एट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम. दोनों में नेट रिएक्शन जो है, जैसे हम लोगों ने K2Cr2O7 के लिए लिखा था ना, एक देखो रिएक्शन लिखा था एसिडिक मीडियम में कि जब कभी K2Cr2O7 आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हो तो आप हर बार वो एक रिएक्शन यूज करते हो.
उसी तरह से आप जब कभी KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हो बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में, तो आप एक रिएक्शन यूज करते हो, वो रिएक्शन आपको याद रखना। सो KMnO4 इज नथिंग बट MnO4 माइनस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2। तो इसको सबसे पहले तो बैलेंस करता है। सो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। तो KMnO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना, खुद तो रेड्यूस हो जाएगा, ये देखो रेड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगे। ओके, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो दैट 2H2O ऑन दिस साइड एंड 2H+ ऑन 4H+ ऑन दिस साइड। So this is the reaction that we are going to use whenever KMnO4 is used as oxidizing agent in basic or neutral medium। आप ये reaction जो है, ये net reaction आप use करोगे। So I can say that in basic or neutral medium, I can say one molecule of MnO4 minus consumes 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप अच्छा सॉरी, ये सही नहीं है ना, क्या गलत है, ये बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है, तो यहाँ पे H+ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H+ एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो आपको सबसे पहले तो दोनों साइड पे 4OH माइनस एंड 4OH माइनस ऐड करना होगा। तो आपका नेट रिएक्शन जो होगा वो ये होगा, 4H+ and 4OH minus will combine to form 4H2O. 4H2O minus 2H2O will be 2H2O. So MnO4 minus plus 2H2O plus 3 electrons will form MnO2 plus 4OH minus. ठीक है, this is the net reaction that we are going to use whenever KMnO4 is used as an oxidizing agent in neutral or basic medium. Now you can see that one molecule of MnO4 minus consumes 3 electrons. So इसलिए यहाँ पे आप equivalent weight लिखोगे molecular weight upon 3. Okay. अब ना ये बहुत सारे compounds को oxidize कर सकता है, जिसके ना oxidize many compounds, जैसे for example it can oxidize, जैसे okay, KMnO4 can oxidize Fe+2 to Fe+3। Fe+2 से Fe+3 है, बस 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है। तो आपको सबसे पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। करेक्ट। सिमिलरली H2S अगर जो है, H2S will get oxidized to sulfur and KMnO4 H2O और OH माइनस, मतलब न्यूट्रल और बेसिक मीडियम के अंदर H2S will get converted into sulfur। वापस यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो आई हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट दिस इज 1, दिस इज 2, आई कैन राइट KMnO4 ऑक्सीडाइजेस H2S to sulfur। ठीक है। अच्छा, next reaction will also be okay, KMnO4 oxidizes iodide I- to, ये अलग है, I-2 IO3-। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा था K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन I2, बट KMnO4 जो होता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड I- टू IO3-। IO3 को कहा जाता है आयोडेट आयन। अगर जो Ki है
तो ये KiO3 हो जाएगा। तो इसके लिए आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, ये I माइनस है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, एंड यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद से निकालना, +5 आना चाहिए। ये आपका डिफरेंस कितना हुआ, सी आयोडीन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, सब आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। सो इट इज 5 माइनस -1, दिस इज 6, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ये साइड पे ऐड करोगे। ओके, नाउ यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। अच्छा, 3 ऑक्सीजन है, so I'll add 3 H2O on this side. So I'll add 6 H plus on this side, but because ये बेसिक मीडियम है तो 6 OH माइनस दोनों साइड पे आप ऐड करोगे। So finally what you are going to get is you will get 3 H2O on the other side. आपको ये मिलेगा 6 OH माइनस प्लस I माइनस, it will give you IO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 H2O। ठीक है, अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सॉरी फॉर द अब्रप्ट एंडिंग।